नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने पहली बार जाति जनगणना का सपोर्ट किया है, जाति जनगणना की हिमायत कर जहां आरएसएस ने विपक्षी दलों को चौंका दिया है, तो वहीं आरएसएस के पॉजिटिव रुख ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भी धर्म संकट से बचा लिया है, क्योंकि अब तक पार्टी इस मुद्दे का न खुलकर विरोध कर पा रही थी और न ही समर्थन कर पा रही थी। आरएसएस ने पहली बार जाति जनगणना और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय जाहिर की है। केरल के पालक्काड़ में 3 दिन चली आरएसएस की बैठक के बाद आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जातियां या वर्ग विकास के क्रम में पिछड़ गए हैं, उनके लिए योजनाएं बनाने से पहले सरकार के पास इस तरह के वर्गों की संख्या की जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए आरएसएस जाति जनगणना के पक्ष में है। हालांकि सुनील आम्बेकर ने इसमें एक शर्त भी लगाई। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना हो, लेकिन इसके आंकड़े जारी ना किए जाएं, इस पर सियासत भी ना हो, क्योंकि ये मुद्दा सामाजिक बराबरी का है। इसका इस्तेमाल समाज में दूरियां बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर में बदलाव पर आरएसएस का मानना है कि आरक्षण से जुड़ी जातियों को भरोसे में लेकर और उनकी सहमति के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा आरएसएस की मीटिंग में 5 बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जल्दी लागू करवाना, कुटुंब प्रबोधन के जरिए 30 करोड़ परिवारों तक पहुंचना, हिंदू धर्म मानने वाली सभी जातियों में पैठ बनाना, बीजेपी और आरएसएस की छत्रछाया में रखना। आरएसएस और सरकार मिलकर काम करेंगे। कुल मिलाकर बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो जाति जनगणना ही रहा। आरएसएस की जिस बैठक में जाति जनगणना पर बात हुई, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, जिसके बाद संभावना और बढ़ गई है कि हो सकता है कि मोदी सरकार जल्दी जातिगत जनगणना के बारे में फैसला ले सकती है। वहीं आरएसएस ने अपील की है कि जाति जनगणना को सियासी मुद्दा न बनाया जाए, लेकिन आपको बता दें कि जाति जनगणना पहले ही राजनीति का मुद्दा बन चुका है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, जहां तेजस्वी यादव ने बार बार ये इल्जाम लगाया कि जब वो सरकार में थे तो राज्य में जाति जनगणना करवाकर उन्होंने नीतीश कुमार को संख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए हैं, तब से मामला लटक गया। लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। इतना ही नहीं, जाति जनगणना की पैरवी करने उतरे राहुल गांधी से जब संसद में उनकी जाति पूछी गई, तो बीजेपी और विपक्ष के बीच काफी तनातनी देखने को मिली। वैसे आरएसएस ने जो फिलहाल स्टैंड लिया है, जो एनडीए के साथ गठबंधन कर मंत्री बन चुके चिराग पासवान की पार्टी का है। चिराग भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, लेकिन इसके आंकड़े जारी ना किए जाएं। आंकड़े सिर्फ सरकार के पास रहें, जिससे उन जातियों के लिए योजनाएं बनाने में आसानी हो जो विकास की कतार में पीछे रह गई हैं या जिन्हें आरक्षण का फायदा अब तक नहीं मिल सका है। वहीं अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, सारे नेता यही एक्सक्यूज देते हैं कि जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि सभी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लग सके, उसके आधार पर फैसले हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि विरोधी दलों के नेताओं की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो पहले जाति जनगणना की मांग करेंगे, फिर आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग होगी, फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा लगाएंगे। आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग करेंगे। तमिलनाडु के आरक्षण का हवाला दिया जाएगा। कुल मिलाकर विपक्ष का एजेंडा अपनी सियासत चमकाने का है, वोट बैंक का है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए और खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।